Hello students, today we will start chapter 4 थ्योरी ऑफ डिमांड, है ना। ये क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ डिमांड जो है ये पहला चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, ये सब के बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है? मीन्स लोग अपना जो डिमांड है वो कब रखते हैं? जब उनको किसी ज़रूरत चीज़ों की किसी चीज़ की ज़रूरत हो रही है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। पहले जो हम लोग बोलते थे कि रोटी कपड़ा मकान जो है बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में डिमांड जो है लोगों का बढ़ता ही जा रहा है। आज के डेट में है रोटी कपड़ा मकान प्लस लग्जरियस लाइफ भी चाहिए, लोगों को कंफर्ट लाइफ भी चाहिए। और वो कंफर्ट लाइफ जो है क्यों होता है? क्योंकि वो उनका डिमांड रेगुलर वे में बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन नेवर एंड्स, है ना, ये बात है। तो चलो हम लोग डिमांड के बारे में देखते हैं कि डिमांड है क्या, और उस चैप्टर के बारे में और अच्छे से जानते हैं। डिमांड है, डिमांड refers to the different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity। जाहिर सी बात है, यदि इंसान कम कमा रहा है तो कम डिमांड करेगा, ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा डिमांड करेगा, ठीक है। अभी इसका अर्थ ये है कि यदि लोग 5,000 रुपये कमा रहे हैं, यदि कोई गरीब मजदूर 5,000 कमा रहा है तो वो वहीं तक डिमांड करेगा जहाँ उसके 5,000 का लक्ष्य है। 5,000 का जो पॉइंट है उससे वो आगे नहीं खर्च करेगा, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड और इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। यदि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमें एक थोक में ज़रूरत पड़ती है, एक बंडल के वे में हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। यदि कोई फैमिली कार खरीद रही तो एक ही कार खरीदेगी, है ना। ये नहीं कि बहुत सारा कार खरीद करके वो नहीं रखेगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है उसका इनकम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इनकम, है ना, इनकम है। उसके बाद क्या हो जाता है? रिक्वायरमेंट्स, किसको कितना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जो बेसिक नीड्स है राशन, वो हम जो है क्वांटिटी डिमांड उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। राशन जो है हमारा क्या है? डेली रिक्वायरमेंट है। तो डेली रिक्वायरमेंट के लिए इस सब चीज़ों को जो है हम लोग महीने के लिए महीने भर में खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन कार हो गया, साइकिल हो गया, या फिर कोई एक मशीन हो गया या कंप्यूटर हो गया, ये सिंगल वे में ही हम खरीद सकते हैं, है ना। उसको जो है एबंडेंट वे में हम लोग नहीं खरीदते हैं। हाँ, यदि बिज़नेस पर्पस के लिए है तो वो अलग बात है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो होता है वो बेसिक राशन या डेली रिक्वायरमेंट्स की जो बातें होती है, जो चीज़ें होती है, उसके लिए होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? आपको कोई भी कमोडिटी को जो है कितने वे में चाहिए, किस तरह से आप एक कमोडिटी को हर जगह यूज़ कर रहे हैं, उस बारे में बताता है कि डिमांड शेड्यूल क्या है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। ये दो चीज़ इसके अंदर आता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ ए कमोडिटी टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। According to the Samuelson, the table shows different combination of goods of an individual is called a demand schedule. Demand schedule वो है, एक टेबल है जो आज आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। यदि आज आप जो है आटा खरीद रहे हैं, ठीक है, आज आप आटा जो है 10 केजी खरीदी, फिर कुछ दिन बाद जो है 5 केजी खरीद रहे हैं, फिर उसके बाद जो है फिर वो घट गया तो फिर 2 केजी खरीद रहे। तो ये डिमांड शेड्यूल हो गया एक इंडिविजुअल का, ठीक है। एक इंडिविजुअल यानी हम जैसे एक व्यक्ति का जो है डिमांड, एक परिवार को चलाने के लिए एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन गया, ठीक है। तो इसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ रहे हैं डिमांड शेड्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसके बारे में अब देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। It refers to the table that shows various quantities of a commodity that a consumer is willing to purchase at different prices during a given period of time।
कि कोई भी चीज़ आप जब भी आप मार्केट जा रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ का वो ख़रीद रहे हैं तो वो आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बहुत जगह क्वेश्चन भी अराइज होता है कि डिमांड क्या है और वांट क्या है या डिज़ायर क्या है। तो ये सब चीज़ें, वांट जो आपको एकदम शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, एकदम अभी मुझे ये चाहिए, वांट, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, एक तुरंत शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। डिज़ायर क्या है, आपका एक सपना है, एक आपका सोच है कि हमको, हाँ आप उसको ख़रीद नहीं सकते लेकिन आप उस चीज़ के लिए एक सोच सकते कि काश वो मेरे पास होता। तो चलो डिज़ायर का भी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, डिज़ायर इज़ जस्ट अ विश फॉर ए कमोडिटी एंड ए पर्सन कैन डिज़ायर ए कमोडिटी इवन इफ़ ही डज़ नॉट हैव द कैपेसिटी टू बाई फ्रॉम द मार्केट। हाँ, हमें हेलीकॉप्टर ख़रीदने की हैसियत नहीं है लेकिन हम एक डिज़ायर, काश मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होता। ठीक है, एंड वो डिज़ायर है, वो आपका डिमांड भी नहीं है, वो आपका डिज़ायर होता है ना। डिमांड कब होता है, जब आपके पास पैसा आ जाएगा 5 करोड़ 3 करोड़, तब वो आपका डिमांड हो जाए कि हेलीकॉप्टर मुझे चाहिए, लेकिन ये डिज़ायर आपका है। ठीक है, तो चलिए डिमांड एंड डिज़ायर में आप लोगों को अंतर पता चल गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या है, जब मान लो आप मिल्क पैकेट ख़रीद रहे हो, 10 का मिल्क पैकेट है, 20 का है, 30 का है, 40 का है, 50 का है। जब 10 का है तो आप क्वांटिटी डिमांड उसका आप ज़्यादा करोगे, अरे भाई 10 है चलो सस्ता है, ज़्यादा खरीदते। जब उसका 20 रुपये दाम हुआ तो आपने क्वांटिटी डिमांड घटा दिया। जब 30 हुआ तो और घट गया, है ना। 30 में देखो इक्विलिब्रियम 30 है तो चलो भाई 3 ही पैकेट दे दे। जब 40 का हो गया तो उसमें 2 पैकेट, 20 पैकेट आप क्वांटिटी डिमांडेड जो है 20 हो गया। और जब 50 का हुआ तो आपने उसका एकदम कम कर दिया डिमांड। तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। ठीक है, इसमें ग्राफ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्राइस होता है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड होता है, ये 0, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। तो जब भी आप बनाओगे तो उसका डिमांड है ना वो इस टाइप से बनेगा। ये तो इंडिफरेंस कर्व का है, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसका आप जो है शेड्यूल इस तरह से भी बना सकते हैं। अब देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इट इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट वेरियस लेवल्स ऑफ द प्राइस। इट इज़ द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एट ईच एंड एवरी प्राइस। देखो मार्केट डिमांड जो है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं लाता है या एक परिवार के लिए वो खाने के लिए नहीं लाता, वो क्या करता है पूरा पॉपुलेशन। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है पॉपुलेशन, है ना। यदि सिंदरी मार्केट में यदि कोई दुकान में सामान है तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, पूरे जितने समुदाय में जो लोग हैं सबके लिए वो चीज़ लाया है। ठीक है, अब देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये है मार्केट डिमांड, ये इंडिविजुअल डिमांड है। ठीक है, डी ए प्लस डी बी, डी एम इक्वल टू डी ए प्लस डी बी। डी एम क्या है मार्केट डिमांड, डी ए और डी बी क्या है इंडिविजुअल डिमांड। इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए ये है प्राइस, कोई भी इंडिविजुअल ख़रीद रहा है, 50 है, कोई 60 ख़रीदा है। यदि किसी का प्राइस 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, तो उसी तरह से इंडिविजुअल जो है अपना पेमेंट कर रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इंडिविजुअल ए ने क्या किया, वो क्वांटिटी डिमांड 50 की ना, इंडिविजुअल बी ने क्या किया 60 की ना, फिर 40, फिर 50, 30, 40, 20, 30, 10, 20। ठीक है, अब मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड में क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या था, डी ए प्लस डी बी था, ये फॉर्मूला था। यानी ये दोनों को ऐड करेंगे तो 110, 40 प्लस 50 ये 90 हो गया, 30 प्लस 40 70 हो गया, 20 प्लस 30 50 हो गया और 10 प्लस 20 30 हो गया। तो ये इस तरह से आप लोग जो है मार्केट डिमांड कर्व का, है ना, इससे भी आप बना सकते हैं। और इसका जो कर्व ड्रॉ करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।